जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार शेयर बीएससी, एनएससी और निफ्टी एफआईडीआई की एक्टिविटी और भी बहुत सारी चीज़ों का डिस्कस करेंगे। पर ध्यान रखें, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया वीडियो है। इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। यकीन मानिए, कल जिन शेयर में 20% के लोअर सर्किट लगे, आज कंपनी को फ्रंट पे आके क्लेरिफिकेशन देना पड़ा है कि उनकी रेटिंग डाउनग्रेड हुई है। तो उन्होंने अपना जो सिस्टमेटिक डेट रिडक्शन प्लान है वो जारी किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर के लिए जानना। तो दोस्तों, ये जो बात की है इन्वेस्टर रिलीज कंपनी ने दिया है। मैं आपको यहाँ सारी चीज़ें बताता हूँ इसके अंदर क्या है। तो आप देख सकते हैं क्या है, क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड्स एंड आउटलाइन स्ट्रेटेजिक डेट रिडक्शन प्लान। भाई, बहुत सारी न्यूज़ देखने को मिली थी, मैं आगे भी बताऊंगा। तो इन्होंने यहाँ पर अपना 5 तारीख को डेट रिडक्शन प्लान दिया है। इसके अंदर इन्होंने अपने शेयर होल्डर को एड्रेस करते हुए सारी चीज़ें बताई है, वो आप यहाँ गौर करें। क्या है, उन्होंने कहा हमारे पास ऑर्डर बुक 7,000 करोड़ की है, हमारा रेवेन्यू ग्रोथ हुई है 42%, 9 मंथ में कितनी, 1,056 करोड़। आबिटा बढ़ के कितना हुआ, 89% की ग्रोथ के साथ 246 करोड़ 9 मंथ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रो हुआ है 34%, 67 करोड़ 9 मंथ फाइनेंशियल ईयर 2025। ये मजबूती आपको बता दी। डेट रिडक्शन के लिए प्लान क्या है और क्या है, करंट डेट कितना है, तो आप ये देख सकते हैं करंट डेट कितना है इनके पास। करंट डेट इनके पास ईपीसी, सोलर ईपीसी में 249 करोड़, ईवी व्हीकल्स में 645 करोड़, ईवी लीजिंग सब्सिडी के अंदर 252 करोड़। टोटल करंट डेट इनका है 1,146 करोड़। जो इनके रिजर्व्स कितने, 589 करोड़। तो अगर हम बात करें डेट टू इक्विटी जो रेशियो है वो इनका 1.95 करोड़ बन रहा है, 1.95 बन रहा है। यहाँ इन्होंने क्या बताया कि इन द करंट फाइनेंशियल ईयर वी हैव रिड्यूस अवर डेट ऑब्लिगेशन। इन्होंने करंट ईयर के अंदर 230 करोड़ का अपना डेट कम किया है। जो इन्होंने स्ट्रेटेजी डेवलप की है वो क्या बता रही है, तो इन्होंने क्या बताया कि भाई 2,997 इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल किए 315 करोड़ के। फिर सेल ऑफ होली ओन सब्सिडरी गैंसोल सब्सिडी कंपनी 350 करोड़ में। और फिर क्या हुआ, ये दो डाइवर्समेंट की वजह से इन्होंने 665 करोड़ के डेट को रिडक्ट किया है दोस्तों, रिडक्ट किया हुआ, जिससे क्या हुआ, डेट टू इक्विटी रेशियो क्या हो चुका है, 0.8। ये सारी चीज़ें इनकी तरफ से बता रहे हैं। इसके अलावा वो क्या बता रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आगे देखने को मिल रहा है जीरो डेट ये हासिल करने के लिए प्लान कर रहे हैं। अपकमिंग प्लान इनिशिएटिव क्या है इनका, जीरो नेट डेट स्टेटस। बात ऐसी क्यों हो रही है, कंपनी ने इतनी बात क्यों की है, तो उसके लिए भी मैं आपको लेके चलूंगा। आप देख लें यहाँ ये बात किसने की है, तो गैंसोल इंजीनियरिंग या जेंसोल इंजीनियरिंग ने आज 5 तारीख में। तो दोस्तों, ये बात करने के लिए मजबूर इसलिए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ आज भी दो अपने 10% का लोअर सर्किट लगा है। 5 डे में देख लें, इनकी धज्जियां उड़ती नजर आएगी 33%। और विद इन ए 2 डेज अगर आप गौर करेंगे तो 31% ये अपनी मार्केट कैप को खो चुके हैं, 33%। अगर मैं आपको दिखा दूं 1 ईयर में ये कहाँ थे, तो ये आपके सामने 1,031 पे। और 5 ईयर में देखेंगे तो यहाँ बड़ा बेहतरीन परफॉर्मेंस थी, 1,281, वहाँ से 70% डाउन हुआ। तो खबर क्या है, ऐसा क्यों हुआ है, कंपनी को क्लेरिफिकेशन क्यों देना पड़ा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर है ना, फाल्सिफिकेशन ऑफ डेट सर्विसिंग रिकॉर्ड, जिसकी वजह से यहाँ पर वो चीज़ हुई है। फिर बीएससी कैंसर इंजीनियरिंग के अंदर देखने को मिला है, यहाँ लूजर हुआ है, संकट में फंसती नजर आ रही है कंपनी, रेटिंग एजेंसी की चेतावनी, शेयर बेचने की होड़, और भी बहुत कुछ। इकरा ने भी अपनी जो है रेटिंग आज दे दी, उसकी वजह से भी 10% गिरा है। तो दोस्तों, ये सब के बीच अगर आप मेरी तरफ से कुछ अगर जानने की कोशिश करेंगे तो मैं एक बात कहूँगा, जब कोई बड़ा विवाद इंटरनल आ जाता है तो फिर दूरी बना लेनी चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है। दोस्तों, यहाँ पर जो दूसरी कंपनी है उसको यहाँ क्या हुआ है, तो आप देखते हैं डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनी है। अभी तक 5 सालों में 1,500% से ज़्यादा के रिटर्न दिए, और आज इनको यहाँ 51 करोड़ रुपीज़ का ऑर्डर मिलते हुए नजर आ रहा है दोस्तों। तो ये बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। ऑर्डर किसने दिया है, रिलायबल टेक्नो सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। क्या करेंगे, तो परचेस ऑर्डर है, जहाँ पर अलग अलग तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी, वो सप्लाई करेंगे डोमेस्टिक इंटाइटी मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए। अगर हम देखें तो यहाँ पर ये क्या देखने को मिल रहा है, 11.69 करोड़। और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पर, अलग अलग चीज़ों के ऑर्डर्स मिले हुए हैं।
39 करोड़ रुपीज़ का यहाँ ऑर्डर मिला है। ऐसे कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इनको 2 ऑर्डर्स मिले हैं। किसको? तो दोस्तों जिस कंपनी का नाम है AMS, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड, आज 5 तारीख। आप देख सकते हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम्स आज 1.31% की तेजी रही। कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं है। 6 मंथ में कोई रिटर्न्स बने या नहीं बने कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैक्सिमम देख लें क्या है यहाँ पर 200% के रिटर्न। और 5 सालों में आप देखेंगे तो 1600 से 1600% के रिटर्न, जो कि मैंने आपको बताया भी। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स में क्या है, एक स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं यहाँ पर प्रमोटर है 55%, FI के पास 1% के करीब करीब, DI के पास भी वही सेम, और बाकी पब्लिक के पास माल है। अपोलो माइक्रो सिस्टम कोई मैं कहूँगा कि बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं, छोटा शेयर है, रिस्क भी भयंकर इन्वॉल्व है। दोस्तों यहाँ पर एक और शेयर जो कि ज्वेलरी में काम करता है, उसको काय के लिए मिला है यहाँ पर अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर एक JM ज्वेलरी इंडिया इंटरनेशनल फेयर के अंदर B2B एक्सपो 2025 में यहाँ पर चेन्नई ट्रेड सेंटर है ना, नंदमबक्कम, फरवरी 2025 टू मार्च 2025 तक के लिए यहाँ पर इनको 55 से 60 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, ये आपके सामने ऑर्डर बुक है JM ज्वेलरी इंडिया लिमिटेड है ना, इंटरनेशनल फेयर 2025 में यहाँ पर ऑर्डर मिला इनको 55 से 60 करोड़ रुपए का। तो यहाँ एक अच्छा फुटफॉल होता है। किसके लिए हुआ है? तो 5 तारीख में खजांची ज्वेलर्स लिमिटेड। अगर आप ये देखेंगे खजांची ज्वेलर्स तो एक माइक्रो कैप शेयर है ना। यहाँ पर आपके सामने कोई ज़्यादा खास रिटर्न बने नहीं है। 5 डे में देखें तो गिरावट 1 मंथ में देखें तो 8%, 6 मंथ में 16% के रिटर्न है, और 1 ईयर में भी आप चेक कर लें 72% के रिटर्न हैं, जो कि एक वक्त में 100% से ज़्यादा थे। और अगर आप देखेंगे 2023 से अगर रिटर्न इसके टॉप पर तो 350% के रिटर्न है, जो अब कितने बचे हैं 279। तो एक स्मॉल कैप माइक्रो कैप टाइप का शेयर है ना खजांची ज्वेलर्स। अगर आप यहाँ देखेंगे इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिससे आपको अंदाजा लगेगा यहाँ पर कौन है प्रमोटर, DI और पब्लिक। प्रमोटर 74.5, DI 1.5%, बाकी 24% यहाँ पर पब्लिक है। दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट है KEC इंटरनेशनल को रिसीव्स हुआ इनकम टैक्स रिफंड 177 करोड़ रुपीज़ का इनको रिफंड हुआ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। तो ये एक अच्छी चीज़ है, क्यों? क्योंकि भाई वो ज़्यादा खर्चों में आता, अब यहाँ रिफंड हुआ है तो सीधी बात है कि कंपनी के कहीं ना कहीं अर्निंग्स में ये नज़र आएगा ही आएगा आपको। तो ये रिफंड है, ऐसा नहीं कि कोई प्रॉफिट कहलाएगा, बट गया तो जब इनको प्रॉफिट हुआ, जब भी कंपनी ने प्रॉफिट किया होगा उसी में से गया होगा। तो एक अच्छी खबर है KEC इंटरनेशनल के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं KEC इंटरनेशनल लिमिटेड आज 3% की तेजी रही। 1 मंथ में गिरावट है, 6 मंथ में गिरावट, 1 ईयर के अंदर गिरावट, 5 ईयर में देख लें यहाँ पर तो 122% के रिटर्न हैं KEC इंटरनेशनल लिमिटेड। ऐसा कोई बहुत बड़े रिटर्न नहीं है सच इसके, अगर हम देखें तो 700% के रिटर्न है, लंबा समय हो गया है यहाँ पर। KEC इंटरनेशनल यहाँ पर प्रमोटर 50%, FI 15%, DI 24%, और पब्लिक के पास यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो 9 से 10% की होल्डिंग नजर आ रही है। और दोस्तों यहाँ पर इस लिस्ट का आखिरी शेयर RBZ ज्वेलर्स। RBZ ज्वेलर्स में क्या हुआ तो 4%, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ बॉटम पर क्या हुआ तो बॉटम पर यहाँ 6 से 7%, इवन 8% तक टूटते हुए नजर आया था ये शेयर, है ना। तो ये बड़ी चीज़ थी यहाँ पर RBZ ज्वेलर्स के लिए। कारण क्या था मैं कल ही बता चुका हूँ। यहाँ पर कंपनी के अंदर से ही कैशियर ने फ्रॉड किया था, कल मैंने अपडेट दी थी। देखें आप, आज यहाँ पर असर तो देखने को मिला है, इम्पैक्ट तो देखने को मिला है। दोस्तों यहाँ पर अब आते हैं बारी FIDI की बाइंग एक्टिविटी। 5 तारीख फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 2,895 करोड़ का बेचा, तो सामने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने 3,370 करोड़ की खरीदारी की है। अगर हम यहाँ बात करें तो ये कोई छोटी खरीदारी नहीं है DI की तरफ से, क्यों? क्योंकि बड़ा इन्वेस्टर जानते हैं कि कोई भी चीज़ की बिकवाली कितनी होगी और कितना कोई भी बेचेगा इन्वेस्टर, क्या वो जीरो हो जाने वाली चीज़ें। तो ये चीज़ बड़े इन्वेस्टर, टीम बड़ी है ना, थिंकिंग बड़ी, प्लानिंग बड़ी, असेट्स बड़े, हर चीज़ बड़ी होती है इनके पास, वहाँ से ये चीज़ों को मैनेज करते हैं दोस्तों। तो ये अब हमारे बस की बाहर है। अगर अच्छे शेयर में है तो अच्छी बात है। आज इस वजह से भी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 50 के अंदर क्या नजर आया, मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। 254 पॉइंट की जंप आई दोस्तों। अगर मैं कहूँ कि लास्ट 1 मंथ में ये जंप पता भी नहीं चलेगी, इतनी ज़्यादा, और 6 मंथ में तो परखच्चे उड़े हुए थे मार्केट के। 1 ईयर में देखें तो अभी भी मार्केट 1 ईयर के ऊपर जहाँ से था वहीं पड़ा हुआ है। लेकिन आज की खरीदारी से क्या हुआ है तो BSE स्मॉल कैप देखें, भारी कंट्रीब्यूशन रहा है स्मॉल कैप इंडेक्स का। आप गौर करेंगे यहाँ पर
स्मॉल कैप इंडेक्स कितना गया, तो 3% भागा है। 1212 पॉइंट की तेजी स्मॉल कैप इंडेक्स में। 5 डे में देखेंगे तो कोई गिरावट नहीं, कोई तेजी नहीं। 1 मंथ में गिरावट ही गिरावट देखने को मिलेगी और 6 मंथ में भी परखच्चे उड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। आज की खरीदारी के अंदर मिड कैप्स का भी बड़ा रोल रहा। आज यहाँ 2.5% इंडेक्स भागा है। तो दोस्तों ये एक बड़ी चीज़ है, हालांकि अभी दिल्ली दूर है। 2.5%, 1029 पॉइंट की तेजी। अगर हम यहाँ गौर करें 5 डे में तो कोई तेजी नहीं, कोई गिरावट नहीं। 1 मंथ 8%, 6 मंथ 20%, 1 ईयर के अंदर अपने लो पर। तो ये चीज़ें मार्केट के अंदर तेजी मंदी चलती रहेगी। अगर अच्छे शेयर हैं आपके पास, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग्स हैं, अर्निंग अच्छी आ रही है, तो कोई तकलीफ नहीं है। ये सब टाइमली करेक्शन है। तो ये था वीडियो। कैसा लगा आपको? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।